बताएंगे कि आज की जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है इसके बारे में? जीआर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए कठुआ के डॉक्टर्स आज बड़े दुखी मन से इकट्ठे हुए हैं। इस एक्ट को हम सब लोग कंडेम करते हैं और जितनी ब्रुटैलिटी से ये एक्ट हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज पूरे भारतवर्ष में इसका मेडिकल सर्विसेज के लिए को सस्पेंड किया हुआ है। ओपीडीज़ बंद हैं, रूटीन सर्विसेज बंद हैं, सिर्फ इमरजेंसीज़ और कैजुअलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके हम मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पूरा साथ दे रहे हैं और हम भी कठुआ के डॉक्टर्स आज ओपीडी सस्पेंड कर रहे हैं, रूटीन सर्विसेज नहीं दे रहे हैं लोगों को, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज देंगे, क्योंकि जो एक्ट जो हुआ ये बहुत ही निंदनीय घटना थी। जिस तरीके से एक 31 ईयर्स ओल्ड एक डॉक्टर को कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में उसका जो ब्रूटलिटी के साथ उसका जो मर्डर किया गया, ये हमें बड़े दुख की बात है और ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो इस घटना को कंडेम करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब मैं हमारे सीनियर्स से रिक्वेस्ट करूँगा वो इसके बारे में के लिए कि हमारी इस कम्युनिटी पर कितने जुल्म होते हैं, जबकि ये सब लोगों की सेवा करते हैं। इसके बावजूद ये जो घटनाएं आपने सुनी हैं, देखी हैं, जो कलकत्ता में आरजी मेडिकल कॉलेज में हुई है, 9 अगस्त को हुई थी, उस विषय में सारा हिंदुस्तान की जितने भी मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर्स, हर इंस्टीट्यूट के, कॉलेजों के, हॉस्पिटलों के, प्राइवेट सेक्टर के सभी लोग ये दुख से उन्होंने ये एक हमने इकट्ठे हुए हैं कि ऐसा करना या ऐसी निंदनीय हरकतें जो हमारे साथ होती हैं, इनके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, डॉक्टरों को प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए, उनको जो भी मतलब मुश्किलातें आती हैं उनका कोई हल उन्हें सोचना चाहिए। अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं हुआ, ना वो आई थिंक वो पकड़ा गया है रेपिस्ट या जिसने भी ये नंदनी हरकत की है, और पता नहीं वो कोई बड़े वीआईपी फैमिली से है, शायद उसको कितनी प्रोटेक्शन देगी गवर्नमेंट भी देगी, कौन देगी, लेकिन ये अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस सबके लिए कोई नसीहत होनी चाहिए, कोई ऐसा कानून बनना चाहिए या ऐसी कोई गवर्नमेंट को इंतजाम करना चाहिए कि ऐसे लोगों को। Days at what has happened in Calcutta. A young lady doctor is 31 years old, working in the department of the chest. She was a resident doctor, second year student of the MD, and she was brutally raped and murdered. It was, I personally feel that it was some planned murder and rape. The only thing, unfortunate thing is that how the thing was handled. कितने दिनों से मतलब so many days the people are protesting all over India. All over India people are protesting, and there has been no reaction as the part of the government of Bengal is concerned. This is very unfortunate. And how the thing was handled in the Calcutta Medical College, the security forces and the agencies, which are law enforcing agencies over there, they try to hush up the case, they try to hide the evidences over there, and they try to shelter some culprits. I think they are, I don't know who are those, but those culprits as well as their harbors and as well as who committed this crime, they should be punished, and they should be punished very severely, so that it should come like a terror in the minds of such people. That nobody should commit such incidents, should commit such a crime in the future. That should be the motive of this agitation. That is the motive of this protest. The other thing is that you have seen that there were so many hooligans that came. The doctors, the staff, the nurses, when they were protesting, the hooligans came. Then security forces has no information. But where from the people are coming and what they are doing. They were damaging the property of the hospital.
जब वो एंटर करते हैं और एक आप लोग एक सोशल सर्विस भी कर रहे हैं, कितना वैल्यूएबल है आपको? ये इस पे पूरी सच्चाई है कि जिस तरीके से डॉक्टर कम्युनिटी, डॉक्टर फ्रेटर्निटी इस प्रोफेशन में सर्विस देती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये 24 घंटे दे आर ऑलवेज ऑन टोज, दे प्रोवाइड द सर्विसेज। शायद ही कोई ऐसा प्रोफेशन है जो 24/7 रहता है। इसके बावजूद दिस प्रोफेशन इज़ ए सॉफ्ट टारगेटेड प्रोफेशन। सॉफ्ट टारगेट्स बनता है ये प्रोफेशन क्योंकि देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। इसका डॉक्टर्स आर सॉफ्ट टारगेट्स। Number one reason is they don't have much of the security. Number two, I would say, all the patients, as Dr. Hardev said, cannot be treated. ये सारे patients को आप treatment नहीं दे सकते. They cannot be cured rather. सब patients ठीक नहीं हो सकते. कभी कभी बड़ी serious condition में भी आते हैं, sick condition में भी patient आते हैं, और despite all treatments, they cannot be cured. तो ये भी एक सम यंग डेथ्स पीपल डोंट एक्सेप्ट, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ साथ मैं तो समझता हूँ इसके जो मेन रीजंस हैं, खासकर जो फीमेल डॉक्टर्स, नॉट ओनली डॉक्टर्स, फीमेल्स के साथ जो ब्रुटैलिटी हमारे समाज में होती है, तो मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले हमारा अपना पैट्रियोटिक माइंडसेट जो है, हमारे सामने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो हम लोग समझते हैं इसको, ये पैट्रियार्की जो है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। सेकंड, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है हमारे समाज में, हम फीमेल्स जो विक्टिम्स हैं उनको ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जैसे भी बोल रहे थे कि वो लड़की वहाँ पे क्यों गई थी, रात को क्या कर रही थी, इट वाज हर ड्यूटी देयर, तो उसके लिए वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है। ये विक्टिम्स को ब्लेम करना हमारे समाज में एक बहुत बड़ी एक, मैं तो बोलता हूँ एक लोगों में एक जो माइंडसेट है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ जो जब वो एक्ट हो जाता है, जैसे ये एक्ट हो गया, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए हमारे पॉलिटिकल लोग जो है वो सपोर्ट में आ जाते हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आई वुड से ऑल द पॉलिटिकल पीपल दे शुड नॉट सपोर्ट सच एक्ट्स ऑफ गुंडाइज्म। तो इसमें एक चीज़ सर सामने आपको आ क्या रही लगता है कि कौन से पॉलिटिकल लोग हैं जो वेस्ट इस बंगाल स्कोप में आए? गवर्नमेंट है, अभी तक वो एक सीरियस एक्शन नहीं ले रही है। इवन कि वो जो ममता बनर्जी का भी जो है वो बयान भी कुछ इस तरीके का है जो अगेंस्ट जा रहा क्या है। दिखते हैं कि ये हमें नहीं पता कि कौन से लोग हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू द माइंडसेट ऑफ पीपल। ये ऐसी चीज़ें जो घटनाएं होती हैं, हमें वी आर नॉट ए पॉलिटिकल पीपल, हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि ये तीन चीज़ें जो समाज में हो रही हैं, हमारा जो माइंडसेट है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। बंगाल गवर्नमेंट जो है पूरा सीरियसली इसमें वर्कआउट नहीं कर पा रही है। सर इसके बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट के बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है। पीएम से अपील करेगी क्योंकि ओवरऑल वो कंट्री को देख रहे हैं और इस प्रकार के हीनियस क्राइम जब होंगे तो किस प्रकार हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी हीनियस क्राइम ऐसे हों वो गवर्नमेंट करती भी है। मेरे ख्याल में सीबीआई इंक्वायरी हो भी रही है और वो कर भी रहे हैं। शायद इसके लिए जो भी क्रिमिनल्स हैं विल बी टेकन टू द टास्क। तो ओवरऑल आपकी क्या डिमांड्स रही है आज, किस प्रकार का? हमारी डिमांड, हम तो आईएमए की सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसे एक्ट्स नहीं होने चाहिए समाज में। डॉक्टर्स के साथ जो इतनी कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए डॉक्टर्स की, उनके साथ कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे इतनी भी जो क्रूअल एक्ट हुआ है ये तो बहुत ही निंदनीय है, और ऐसे एक्ट फ्यूचर में ना हो, हम यही आशा करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपको पता है पिछले 10 दिन से क्या हो रहा है हमारी कंट्री में, और ये पहली दफ़ा नहीं है जो हमारी कंट्री में ऐसा हो रहा है। रिपीटेडली ये इंसिडेंसेस होते हैं, हर बार मीडिया इकट्ठा होता है, हर बार डॉक्टर्स भी इकट्ठे हो जाते हैं, हर बार पब्लिक भी इकट्ठी हो जाती है। बट ये इंसिडेंसेस पहली बात तो होने नहीं चाहिए थे, अब हो रहे हैं तो हम इकट्ठे हो रहे हैं और हमको भी वॉइस रेज करनी है, एंड दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग टू डू। बट हमको सब मीडिया से भी यही कहना है और सोसाइटी से भी यही कहना है कि ये इंसिडेंसेस रिपीट नहीं होने चाहिए। और डॉक्टर्स अपनी 100% देते हैं। कोई भी आदमी, आप आज मीडिया कर्मी आप घर से निकले हो, किसी को मारने तो निकले नहीं हो, हम भी अपने घर से जाते हैं, काम करने जाते हैं, हम किसी को मारने का प्लान तो करते नहीं है। हर छोटे छोटे इंसिडेंसेस को बड़ा बड़ा करके बताया जाता है, भले वो पब्लिक बताए। और मैं मीडिया से आज ये बोल रहा हूँ कि आप पहले डॉक्टर की भी एक पक्ष उनका भी सुनिया करिए कभी भी रिपोर्टिंग करने से पहले, सो इट विल फॉर्म अ गुड फेयर सोसाइटी। और क्या हो रहा है सोसाइटी में क्या हो रहा है आज की डेट में कि डॉक्टर्स की इमेज ख़राब कर रहे हैं कि डॉक्टर पैसा कमा रहा है, डॉक्टर ये कर रहा है, डॉक्टर ये कर रहा है। और हर बंदा जो यहाँ पे खड़ा है, भले वो मीडिया वाला है या भले वो टॉप नॉच आदमी है, ब्यूरोक्रेट है, वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है। ऐसा क्यों है सोसाइटी में? और फिर भी हम सोसाइटी में क्या कर रहे हैं आज की डेट में, डॉक्टर्स की इमेज थोड़ी सी ख़राब कर रहे हैं। इस जो लेडी के साथ हुआ उसको भी ब्लेम कर रहे हैं। डॉक्टर एके ने बताया कि भाई एक विक्टिम को ही ब्लेम किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं? मतलब क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में सही से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं।
तो ये प्रोजेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, इसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे पहले एक आम आदमी, जो हमारी सोसाइटी है, जो आम लोगों से बनती है, उसका बहुत बड़ा रोल है। वो कैसे बनेगा? जब अगर आप लोग हमको अच्छे से प्रोजेक्ट करोगे, जब हम ही को ख़राब प्रोजेक्ट करोगे तो क्या होता है, सोसाइटी का हमारे अगेंस्ट भी, वो जो मॉब क्यों आया, मॉब को बिकाया गया था कहीं से, तो इसलिए वो मॉब आया कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट बिकाया गया, जहाँ नर्सिस के अगेंस्ट बिकाया गया। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज हमेशा इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर्स ने दी भी हैं और आगे भी देते आएंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इससे पहले भी हमने बहुत इंटरव्यूज़ में बताया है, उनका कुछ नहीं है, उनको तो अपना बस अभी का देखना है। उनके लिए कोई इट डजेंट मैटर कि किसी की बेटी मर गई है, किसी की बहन मर गई है, कुछ मर गया, उनको क्या है, उनको तो अपनी बस टीआरपी बढ़ानी है, उनको अपने लिए बोलना है और वो अपने लिए बोलते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो शाम को बैठ के इकट्ठे बैठ के अपना जो भी करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हो, बट दे आर नॉट कंसर्न अबाउट दी सोसाइटी। सोसाइटी के लिए कंसर्न होते तो वो मॉब कैसे आता, क्यों आया वो मॉब, ये सब क्यों हुआ? उन्होंने सबने अपने पॉलिटिकल एजेंडाज आगे रखने हैं और बंगाल इज़ नोन फॉर दिस। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं वहाँ पे, वो इट इज़ नोन फॉर दिस इलीगल एक्टिविटीज़। कभी भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ पीसफुल नहीं होते हैं। ये इंसिडेंट्स एक बहुत ही, मतलब आप डॉक्टर छोड़िए, किसी ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा होना चाहिए था। इतना ब्रूटली 3rd डिग्री मर्डर हुआ है उसका, दैट इज़ अ वेरी ब्रूटल इंसिडेंट्स और ऐसे नहीं होना चाहिए। जब सीरियस एक्शन नहीं लिया जाता इस तरह के मॉब्स पर, तो किस तरह बाकी मॉब्स को जो है वो बढ़ावा मिलता है? देखिए, मॉब डजंट हैव अ फेस। जब चेहरा ही नहीं है किसी का, उसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, श्रीनगर में इतनी मिलिटेंसी थी, आज उन्होंने मॉब्स को पूरा कंट्रोल किया है। तो मॉब्स को कंट्रोल करना अगर श्रीनगर में हो सकता है तो कैलकाटा या हर स्टेट में, हर जगह कंट्री में हो सकता है। तो मॉब्स का चेहरा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिहाड़ी वाला आदमी या 2000 कमाने वाला आदमी या 10,000 कमाने वाला महीने का आदमी वो निकलेगा और जाके इतना पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज, आप देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या, पब्लिक सर्वेंट्स को भी डैमेज, उन्होंने हानि पहुंचाई है। तो सीरियस एक्शन तो लेने चाहिए। तो मॉब्स का चेहरा नहीं होता, बट वो चेहरा, बट वो उसके पीछे कौन था, वो तो आइडेंटिफिकेशन तो हुई नहीं ना। एवरीबॉडी, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि सबको मालूम है क्या हो रहा है और कोई भी आगे आके बोलने को तैयार नहीं है कि क्या हो रहा है। और ये एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हो चुका है लड़कियों के साथ। ये सभी, ये जो सिक्योरिटी की बात करी जा रही है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, ये सबके लिए सिक्योरिटी चाहिए हॉस्पिटल्स में, क्योंकि नॉट ओनली फीमेल्स आर ब्रूटली एक्टेड बाय द मॉब, मेल्स को भी पीटा जाता है। जब कोई किसी की डेथ हो जाती है इमरजेंसी में, कोई सीरियस हो जाता है, और जबकि काम हो रहा होता है, तो उसके बावजूद भी ये मतलब भीड़ जो है इतनी तेज़ी से आती है और काम भी नहीं करने देती है डॉक्टर्स को। तो एक तो ये चीज़ होनी चाहिए कि जब भी कोई इमरजेंसी आए तो मीडिया शुड स्टे बैक, लेट द डॉक्टर्स वर्क फर्स्ट, फिर उसके बाद आप बात करें कि पेशेंट की क्या पोजीशन है, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। नंबर 2 ये है कि हमें अपने समाज में अपने लड़कियों को सशक्त बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, इनफ टू डील विद ऑल टाइप ऑफ इंसिडेंसेस, और अपने लड़कों की मानसिकता चेंज करनी है। उनको इस तरीके से पालना है कि वो ऐसे एक्ट करने के काबिल ही ना हो। उनको हर लड़की में अपनी माँ दिखे, हर लड़की में अपनी बहन दिखे, हर लड़की में अपनी उनको अपनी फैमिली दिखे। ये नहीं हो कि भाई लड़की देखी और अकेली है या कुछ है या हॉस्पिटल में ड्यूटी पर है। तो ये तो प्लान्ड इंसिडेंट्स था, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो जो निर्भया एक्ट हुआ था कुछ साल पहले, 16-17 साल पहले, उसमें तो वो शी वॉज वेटिंग फॉर द बस टू गो एट होम। वो तो घर जाने के लिए इंतज़ार कर रही थी और उसको पता नहीं था कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है। तो इसलिए ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा समाज को चेंज होना, और जस्टिस डिलेड इज़ ऑलवेज डिनाइड। अब इतने दिन से कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब दे आर डिनाइंग जस्टिस। और जो हमारे जो ये कानून हैं सारे, ये थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ताकि किसी एक को अच्छे से सज़ा मिली हो तो बाकियों को भी लगे, डर लगे कि हमें कुछ नहीं करना। क्या देखते हैं कि वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो भी एक महिला है, लेकिन फिर भी अभी तक इंसाफ नहीं हो रहा है? मुझे लगता है वो महिला के रूप में शी समथिंग एल्स। उसको कोई किसी के साथ हमदर्दी नहीं है कि महिला के साथ प्रॉब्लम हुई है, और वो तो ये कह रही है कि उसको फांसी पर लटका दो। भाई तुम ही लटकाओगे, आप ही का कानून उसको फांसी पर लटकाएगा, पहले उसको आइडेंटिफाई तो होने दो। मुझे लगता है उसे भगा दिया हुआ, पता नहीं कहीं पे छुपा दिया उन लोगों को।
और जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं, मेरे ख्याल में उनको भी सब कुछ मालूम है कि क्या हो रहा था हॉस्पिटल में। और इन वन ऑफ आवर मैसेजेस इन इंडियन ये एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वीमेन विंग, उसमें आज ही मैंने मैसेज पढ़ा कि ये जो ग्रुप था ये देवर डीलिंग विद ड्रग्स और बीइंग लेडी मस्ट बी सम थोड़ी सी स्ट्रांग होगी। तो वो उनको कहती थी, वो उनसे सीनियर थी, वो इंटर्न थे उसके, वो उनसे सीनियर थी, वो उनको कहती थी ये बात छोड़ दो, ये मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। बस उसी चक्कर में शी हैज़ बिन। डॉक्टर साहब